हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी। जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सर्कल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए 10th स्टैंडर्ड का सर्कल जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर नंबर 3, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्कल का जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 47 आप लोगों के टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लेना, वो है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे जो है हम लोगों को एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसको एक बार फटाक से देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट आज के लेक्चर में ही स्टार्ट कर देंगे। देखो ये सर्कल है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या करना है लेट्स स्टडी के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, सीकेंट एंड टेंजेंट थ्योरम, सर्कल्स टचिंग ईच अदर, आर्क ऑफ अ सर्कल एंड एटसेट्रा। तो जो भी है हम लोग उसको आगे देखेंगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, पहला सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 2 और 3 पॉइंट्स। देखना ये आप लोग देख रहे हैं, एक पॉइंट से ये लोगों ने 3 सर्कल बनाया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके, मान लो एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ एक सर्कल इससे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, वापस से एक सर्कल इससे ड्रॉ करता हूँ, फिर ये पॉइंट से ही एक सर्कल इधर ड्रॉ करता हूँ, फिर यही पॉइंट से इधर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसी पॉइंट से इधर एक सर्कल। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट से आप लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद अब मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। तो अगर मैं इससे सर्कल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सर्कल एक ड्रॉ किया मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखो सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी 2 पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखो मैंने ना 3 पॉइंट्स लिया, ये 3 पॉइंट्स लिया, तो 3 पॉइंट्स से ना आप लोग कभी भी ध्यान रखना कि आप लोग एक ही यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, 2 सर्कल भी नहीं बनेगा। अगर आपने 3 पॉइंट्स लिया हुआ है ना, तो आप लोग एक ही यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो 3 पॉइंट्स है ना, वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो किसी एक लाइन के अंदर आते हैं। जैसे ये 3 है ना, ये 3 कोलिनियर है। मुझे बताओ कि ये जो 3 पॉइंट्स है उससे मैं क्या कोई सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो इसको मेरे को लेना पड़ेगा, तो ये छूट रहा है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये, तो कहने का मतलब ये है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम लोग एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोलिनियर रहा तो हम लोग एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वही यहाँ पे दिया भी है। देखो आप लोग, हम सीधे लेट्स रिकॉल में आते हैं कि ये लोग ने क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट, जो मैंने आपको पहला चीज बताया। इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद देयर इज यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मैंने आपको बताया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो हम एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं। और नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो लास्ट का पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर क्या लिखा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा, मतलब एक लाइन में जो आने वाला, स्ट्रेट लाइन में आने वाला, तो हम लोग उससे एक भी सर्कल बना नहीं सकते हैं। उसके बाद ये देखो, इसके बाद क्या लिखा है, सीकेंट एंड टेंजेंट। वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सीकेंट और टेंजेंट के बारे में बता ही दिया था, लेकिन फिर से मैं फटाक से इसमें एक बार रिवाइज कर देता हूं कि सीकेंट और टेंजेंट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, देखना आप लोग, देखो ये मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई अगर लाइन अगर पास होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई अगर लाइन पास होता है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ध्यान में रखना। और लगे हाथ में आप लोगों को सीकेंट बता देता हूं। अगर सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पे टच करता है कोई भी लाइन, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीकेंट, याद रखना। अब ये जो टेंजेंट है और सीकेंट है, इसी से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो टैन और सेक होता है ना, वो हम लोगों को इसी से मिलता है। हम लोग उसको डीप में 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। अब फिलहाल के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो तो टेंजेंट और सीकेंट क्या था वो हमने समझ लिया। उसके बाद एक थियरम है टेंजेंट थियरम करके। टेंजेंट थियरम बेसिकली क्या होता है, इसका प्रूफ फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर वो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। चाहिए तो मैं थियरम का जो प्रूफ है उसके एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, टेंजेंट थियरम क्या होता है बेसिकली वो समझ लेंगे। तो देखो टेंजेंट थियरम क्या होता है, क्या लिखा है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली वो क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को शॉर्ट में हिंदी में समझा देता हूं। ये एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कोई अगर एक लाइन पास हो, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि ये जो होता है वो सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल तक कोई लाइन अगर पास होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। हमेशा याद रखना, ये जो टेंजेंट होता है और ये जो रेडियस होता है, अगर ये दोनों आपस में टच है ना किसी एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्रीज
वो लोग एक दूसरे से बनाएंगे। बस इतना ही है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? सिंपल सी बात है कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर कोई अगर टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब क्या होता है? किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को वो टच करता है और उसी पॉइंट पे अगर मैंने रेडियस एक ड्रॉ किया, रेडियस क्या होता है? तो सर्कल सेंटर से लेके सर्कल तक का जो लाइन होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। हो गया, वही लिखा हुआ है। ये लोगों ने लिखा है कि देयर इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ, जो कि मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक थियरम्स का अलग वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद जैसा कि आपको ज्योमेट्री का परंपरा पता है कि ज़्यादातर जब हम थियरम्स पढ़ते हैं तो उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ता है? कन्वर्स पढ़ना पड़ता है, मतलब उसका उल्टा पढ़ना पड़ता है। टेंजेंट थ्योरम में क्या था? टेंजेंट थ्योरम जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि एक सर्कल है, अगर टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली यही था। उसका कन्वर्स, मतलब कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और अगर एक रेडियस से, सॉरी, हाँ, ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये उसका रेडियस है सेंटर से लेकर सर्कल तक। अगर एक लाइन है जो कि इस रेडियस से परपेंडिकुलर है, इसमें हमको ऑलरेडी दिया है कि परपेंडिकुलर है। टेंजेंट थ्योरम में क्या था कि अगर ये टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे से कहीं मिल रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा टेंजेंट थ्योरम बोल रहा था। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर रेडियस और ये एक लाइन बोला है, टेंजेंट नहीं बोला है। क्या बोला है? अगर आप लोग टेंजेंट थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है देखो, उसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसमें टेंजेंट नहीं बोला है, इसमें क्या बोला है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ऑन द एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब इसको ये लोगों ने टेंजेंट नहीं बोला, इसको ये लोगों ने एक लाइन बोला है। अगर एक लाइन रेडियस से परपेंडिकुलर है तो वो जो लाइन है ना वो टेंजेंट कहलाएगा, ऐसा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हमको समझा रहा है। बेसिकली यही है और कुछ नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट करके बताना मेरे को कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और थियरम है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। टेंजेंट सेगमेंट थियरम क्या होता है? बेसिकली बहुत ही आसान सा चीज है। इसमें लिखा है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। बेसिकली क्या होता है? देखो, एक सर्कल है, ठीक है, आपको पता है एक सेंटर होगा उसका, जाहिर सी बात है। मैं क्या करता हूं ना, मैं एक पॉइंट लेता हूं जो कि सर्कल से बाहर है। देखो ये पॉइंट है, वो सर्कल से क्या है? एक्सटर्नल है, वो मतलब बाहर है वो। बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहां बनाता हूं, दिख रहा है सबको? एक टेंजेंट मैंने यहां बनाया और इसी पॉइंट से मैं एक टेंजेंट यहां बनाता हूं, दिख रहा है आपको? मैंने क्या किया, सर्कल के किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो पॉइंट ओ से, मैंने दो टेंजेंट्स बनाए। एक टेंजेंट यहां बनाया, एक टेंजेंट यहां बनाया। अगर ऐसा होगा ना तो फिर ये दोनों टेंजेंट, फॉर एग्जांपल ये मान लो P है, ये मान लो Q है, तो टेंजेंट OP और टेंजेंट OQ ये एक दूसरे से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा। इतना ध्यान में आपको रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है तो ये भी कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, ये जब लिखेंगे हम लोग तो इसका रीजन क्या हम लोग मेंशन करेंगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या मेंशन करेंगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आई होप आप लोगों को टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब रिमेंबर दिस में फटाक से हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमने तीन जो थ्योरम्स पढ़े हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट देखो क्या है? टेंजेंट थ्योरम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब एक सर्कल बनाया, उसको अगर टेंजेंट बनाया मैंने, रेडियस जो रहता है ना वो हमेशा उससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसी का उल्टा जो होता है वो कन्वर्स होता है उसका, कि अगर एक लाइन रेडियस से परपेंडिकुलर है तो वो जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? वो टेंजेंट कहलाएगा। और टेंजेंट सेगमेंट अभी जस्ट मैंने बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग अगर टेंजेंट दो ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो सर्कल चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 3.1 करने से पहले जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3.1 का जो सम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो फटाफट से हम लोग करेंगे इसको। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ, इसमें लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C। ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? C है। वो रेडियस इसमें दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये रेडियस है ना, ये
सी से ए तक ये रेडियस है, इसको ड्रॉ कर दिया हमने, वो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए, ये जो ए बी है ये क्या है, तो ये टेंजेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था सर्कल के किसी एक पॉइंट को कोई टच करता है तो वो क्या रहता है, टेंजेंट रहता है। तो ए बी जो है वो टेंजेंट है, वो दिया हुआ है। इसमें बोले कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने को 4 क्वेश्चन पूछे, हम लोग एक एक करके उसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्या लिखा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। बेसिकली हमको बोला है कि सी ए बी मतलब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना रहेगा। एकदम सिंपल है। आपको एक थियरम अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि टेंजेंट थियरम क्या होता है, वो कि अगर कोई टेंजेंट है और अगर रेडियस से किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो जो एंगल बनेगा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि मान लो ऐसा है ना, वो ऐसा ही था, ये ए था, ये बी था, ये पॉइंट सी था। तो सी ए बी ये जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। बस उसको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, ऐसा लिखेंगे हम लोग कि हियर C is the center of the circle, ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि we know that by tangent theorem CA will be perpendicular to AB. Therefore, angle CAB will be equal to 90 डिग्री। सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट उसका आपको समझ में आ गया होगा, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड चीज़, इसमें क्या पूछा है, तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड चीज़ क्या पूछा है। इसमें पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी वाई। अब इसमें क्या बोला है ना कि ये जो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी से लेके लाइन ए बी, इसका डिस्टेंस कितना है, वो तो खुद ही दिया है वो लोग ने कि 6 सेंटीमीटर है। ये रेडियस जो दिया है 6 सेंटीमीटर, वो वही तो है बेसिकली, बस इसको ये लोग ने ना आप लोगों से शब्दों के साथ ये लोग ने थोड़ा सा उलट फेर किया हुआ है। देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी से लेके लाइन ए बी इधर है, तो पॉइंट सी से लेके लाइन ए बी का डिस्टेंस कितना है, मतलब यही पूछा है ना। तो वो तो ऑलरेडी वो लोग ने रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को कैसे लिखना है उसको देखो, मैं दोबारा नहीं बनाता हूँ उसको डायग्राम को। हमको इसमें क्या लिखना है कि रेडियस क्या था, सी ए इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए बी इज 6 सेंटीमीटर। हो गया। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। वैसे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है चलो इसमें देखते हैं, उतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हमने सेकंड भी कर लिया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। इसमें क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि ये जो ए बी है ना, ये भी दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी 6 सेंटीमीटर था, ये भी ये लोगों ने दिया कितना, 6 सेंटीमीटर में यहाँ लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है कि बी सी, मतलब बी इधर है सी इधर है, ये कितना होगा बताओ। कितना सिंपल है। हम बचपन से एक थियरम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थियरम। उसके मदद से आपको पता है कि ये अगर 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है, आपको इसका बेस दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, तो इसका हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते क्या अपन लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका आप लोग पाइथागोरस थियरम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ थर्ड। हम क्या करेंगे, इसमें दिया है कि डिस्टेंस ऑफ सी से लेके ए तक भी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए से लेके बी तक भी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेरे को ढूंढने के लिए क्या बोला है, बी से लेके सी तक ढूंढने के लिए मेरे को बोला है। हम क्या करेंगे, सिंपल है, ऐसा लिखना पड़ता है, ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ता है। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल कैब बेसिकली। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें बेसिकली ये इसको क्या लिखो, इसमें लिख देना टेंजेंट थियरम, क्योंकि टेंजेंट थियरम ही बोलता है ना कि रेडियस और वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये अगर 90 है तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम हम क्या बोल सकते हैं कि, ध्यान से देखना अभी, पाइथागोरस थियरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 36 कितना होता है, 72 होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे 72। तो BC का स्क्वायर कितना मिला, 72 मिला ना। तो BC कितना मिलेगा, मेरे को BC का स्क्वायर तो नहीं ढूंढना था, BC ढूंढना था। तो BC कितना मिलेगा, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बताया था, उसके अंदर बताया था कि कोई भी नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर रहे, जैसे कि ये 72 है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर मेरे को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे उसको, देखो BC इज इक्वल टू √72 हो जाएगा। तो √72, मेरे को बताओ 72 के पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 72 के पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 71 नहीं है, 70 नहीं है, 69 नहीं है, 68 नहीं, 67, 66, 65, 64 है, 8 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो बेसिकली यहाँ हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है, क्योंकि इसके पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 है और उसका जो उसका रूट कितना आता है, 8 आता है। प्लस लिखेंगे 72 और 64 दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है ना, 8 का डिफरेंस है ना, ठीक है। अपॉन में 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 8 प्लस 1/2, 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 8.5। तो बेसिकली BC अपने को कितना मिला, 8.5। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोगों को तो आप लोग ले सकते हो। BC थोड़ा सा मैंने खिचड़ी कर दिया है, लेकिन आप लोग उसको बिरयानी बना के लिख लेना, ठीक है। देखो तो मेरे को बेसिकली BC कितना मिल गया, 8.5 मिला। कितना मिला, 8.5। अगर आप लोग इसको √72 रख देते तो भी चल जाता, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो उसको, मतलब √72 मिला ना। तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, और जो बचपन से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वैसे अगर 72 निकालते आप लोग तो भी चल जाता, मतलब अगर डेसिमल में आपको नहीं निकालना था तो चल जाता। क्या करेंगे, 2 के टेबल में 36 टाइम्स, 2 के टेबल में 18 टाइम्स, 2 के टेबल में 9 टाइम्स, करेक्ट। 2 के टेबल में या फिर 3 के टेबल में 2 बार कर देते हैं ना, 3 3 कितना होता है, फिर 3 1 3 होता है, करेक्ट। तो अंडर रूट कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 कितनी बार आया, 3 बार आया ना। तो हम क्या करेंगे, 2 बार का बाहर निकाल देंगे एक, और एक बार रहने देंगे, और ये तो बाहर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 6√2। तो आप लोग इसको ना 8.5 भी लिख सकते हो और 6√2 ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें का ये एक लास्ट सम है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। ABC एंगल कितना होगा वो अपने को ढूंढने के लिए बोला है। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने किया हुआ है इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। अब ये क्लियर हो गया, अब मैं वापस से इसको चाहिए तो ड्रॉ कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा ये। बेसिकली वो अपने को क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC, एंगल ABC, ये वाला एंगल अपने को ढूंढने के लिए बोला है। कितना सिंपल है, देखो आपको एक चीज़ मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो हमने एक थियरम मतलब इसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो कि अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं भी बता देता हूँ तुमको, कि अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, देख रहे हो ना, तो इसके जो ऑपोजिट में एंगल होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, किसी ट्रायंगल का 2 साइड जब सेम रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसका एक प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर रहे तो उसका एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 साइड अगर सेम है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है ना वो भी सेम होता है। तो अगर ये साइड और ये साइड सेम है ना, तो इसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, ये एंगल है। इसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल भी सेम रहेगा। और ये तो अपने को ऑलरेडी पता है कितना है, 90। तो बेसिकली मेरे को अगर वो एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सिर्फ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तुमको बस पता होना चाहिए कि ये B है, ये A है जो कि 90 डिग्री, और ये C है। बेसिकली मेरे को ये निकालना है। और मेरे को ये भी पता है कि ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये 6 है, ये भी 6 है, तो मेरे को ये एंगल, मेरे को ये पता है कि ये दोनों मेरे को इसको लिख के बताना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिखेगा कि इन ट्रायंगल CAB सेगमेंट CA इज इक्वल टू सेगमेंट AB। ये तो गिवन है, ठीक है, उसको लिख देना गिवन, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। उसके बाद तुम राइट साइड में इसको गिवन लिखना, मैंने लेफ्ट में लिखा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा लिख देना वी नो दैट, पूरा लिखना वी नो दैट। हमको क्या पता है कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दो साइड सेम है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल ए बी सी, वो भी इक्वल रहेगा किसके साथ, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल रहेगा। तो ए बी सी जो रहेगा ना वो ए सी बी इससे इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों एंगल को कंसीडर कर लेते हैं एक्स डिग्री, मतलब ये भी एक्स डिग्री, ये भी कितना एक्स डिग्री। तो तुमको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, ओके, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों को मिला के कितना होगा 180। इसका रीजन लिख देना आप लोग। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैं सीधा लिख देता हूँ, तुम लोग को पूरा लिखना होगा तो लिख देना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सी ए बी कितना है 90, ये तो गिवन है। इसको हमने कितना माना x माना, इसको भी कितना माना x माना। x प्लस एक्स कितना होता है 2x। वो जो 90 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 के साथ माइनस हो जाएगा ना, ये वहाँ पे कितना बचेगा 90। x कितना मिलेगा 45, हो गया। यही चाहिए था ना, ये पूछा था हमने, ये भी निकाल दिया, एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया उनको। देखो कितना मिलेगा ये 45, हो गया चारों चीज़। मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, हम सेकंड जो क्वेश्चन दिया है 3.1 का उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये वाले फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि अपने को दिख रहा है कि O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। फ्रॉम पॉइंट R, ये पॉइंट जो है ना वो सर्कल के बाहर मतलब एक्सटर्नल में है। तो आपको कुछ याद आना चाहिए, मैंने एक चीज़ बताया था, याद है ना, कि हम लोग अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका आप लोग ध्यान रखना। कौन सा थ्योरम था वो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम था। इसमें दो टेंजेंट बन रहा है RM और RN, RM और RN, तो ये दोनों क्या रहेगा, पहली बात कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं उसका यूज होगा कि नहीं होगा। आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट M and N, ये जो RM है ना ये पॉइंट M पे सर्कल को टच कर रहा है और ये जो RN है वो पॉइंट N पे सर्कल को टच कर रहा है। हमको क्या बोला है कि इफ OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो OR दिख रहा है सबको, ये दिया है अपने को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 बोला है। तो मेरे को बताओ कि ये जो रहेगा क्या वो रेडियस नहीं रहेगा, रहेगा ना। ये भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियस रहेगा ना। सेंटर से लेके सर्कल तक कोई लाइन टच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अपने को टेंजेंट थ्योरम से ये भी पता है कि रेडियस जब भी हम बनाएंगे तो वो टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ठीक है, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ये पहला चीज अपने को पूछा है। इसका मतलब क्या है कि ये MR ये टेंजेंट है और ये जो NR ये भी टेंजेंट है, ये दोनों अपने को फाइंड करना है। एक फाइंड कर दिया तो अपने को पता है कि दोनों इक्वल ही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, MR फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, मेरे को एक बात बताओ, तुमको बोला है कि रेडियस जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो रेडियस मतलब क्या, OM ना, तो ये दिया हुआ है अपने को 5 सेंटीमीटर। और भी एक चीज दिया है, OR कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, OR कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग देख रहे हो ना कि ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या, OMR। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर दो साइड अपने को दिया हुआ है और तीसरा ढूंढना है। कितना आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको करना है। कैसे करेंगे देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम मेरे ख्याल से आता ही होगा, फिर भी हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई तू सिलेक्ट हो जा और उसके बाद साइड में आ जा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, AI ले लेता हूँ और इसको TCR पे कर देता हूँ। क्या होगा कि इन ट्रायंगल, भाई साहब ये तो अलग ही बन रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल पे रखता हूँ। मेरा हैंडराइटिंग तो इससे ठीक था। ये स्मार्ट बोर्ड है ना भाई, ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है चलो मैं अपने हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMR। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लिखने का एक पैटर्न है, आप लोगों को ऐसे लिखना है। पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है कि जिस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाने वाले हो, उसके बाद फिर बताना है कि एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि एंगल OMR 90 डिग्री है। इसको आप लिख देना। कौन सा थ्योरम से हम बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, टेंजेंट थ्योरम से हम लोग बोल रहे हैं। कौन सा थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से, वो लिख के दिखा देना। उसके बाद देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग पूरा लिख लेना। मैं PT लिखा हूँ, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेसिकली, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इसमें है MR, सॉरी हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाला OR। तो मैं लिखूंगा OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। बेसिकली यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो OR तो मेरे को दिया हुआ है 10, तो ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM भी मेरे को मतलब रेडियस दिया हुआ है 5 और मेरे को ये पूछा हुआ है टेंजेंट का लेंथ। तो हम क्या करेंगे, ये होता है 100, ये होगा 25, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और MR का स्क्वायर वैसे ही करेंगे 100, ये -25 मतलब ये +25 यहाँ आ जाएगा तो -25 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ MR का स्क्वायर, ये हो जाएगा 75। लेकिन मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, MR का वैल्यू चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एम आर इज इक्वल टू रूट 75। रूट 75 निकालने का तरीका क्या है, दो तरीका है, या तो वो जो शॉर्टकट मैंने आप लोगों को शॉर्ट के अंदर ट्रिक बताया था कि इसका पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको ले लो, उसका रूट कितना होता है, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 64, उसका रूट कितना होगा, उसका रूट होगा 8, उसके बाद प्लस 75 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आता है ना, हाँ 11 आता है, ठीक है, और उसके बाद 8 का डबल करना है ना, हाँ 8 का डबल करेंगे तो 11/16 कितना आएगा, 0.67 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 8.67, तो मतलब 8.7 भी आप लोग इसको बोल सकते हो, या तो ये तरीका ठीक है, या तो फिर आपको वैसा करना है तो आप लोग कर ही सकते हो। तो उससे आपको क्या मिलेगा, रूट 75 है ना, तो 5 × 5 × 3, तो 5 दो बार आया, तो ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5√3, तो एम आर का वैल्यू डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो 5√3, इसका अगर स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल के रख लो, ठीक है, 5√3, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन जो अपने को पूछा है वो है व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, एंगल एम आर ओ फाइंड करना है, एम आर ओ फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको सबको पता है, और जिसके अंदर अपने को ये साइड पता है, अपने को ये साइड पता है, और तीसरा भी अपन ने अभी जस्ट निकाला था, करेक्ट, 5√3 आया था ना अपने को। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और दो या तीनों साइड पता है और एक एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल तरीका क्यों इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर और इसको फाइंड करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो एंगल है फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है 5, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या, साइन थीटा, याद है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट पता है हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड पेज ले लेता हूं मैं और इसके अंदर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था वो, ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज गिवन एज 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो ऑपोजिट था उसका नाम क्या था, इसका जो ऑपोजिट है उसका नाम है ओ एम और हाइपोटेन्यूज का नाम है ओ आर, तो ओ एम अपॉन ओ आर, ओ एम अपॉन ओ आर, ओ एम था 5, ये है 10, 1/2। मेरे को एक बात बताओ, साइन का, ये हमने साइन थीटा लिया ना, तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 आता है, 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू आता है, तो साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो बेसिकली एम आर ओ मेरे को कितना मिलेगा, मैं हाफ लिखूं चाहे साइन 30 लिखूं एक ही बात है, करेक्ट। तो इसका मतलब एम आर ओ ये जो एंगल है वो कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, हो गया 30 डिग्री मिल गया भाई, ये 30 है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो निकाल लेना, ठीक है। मेरे को लास्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, एम आर एन मतलब ये पूरे एंगल का, अपने को पता है कि जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ये दोनों को पैसे ऐड करना है और फिर क्या करना है, 30 + 30 60 बता देना है उसको। तो मैं इसको, मैं यहाँ क्या कर देता हूँ कि एम आर ओ 30 मिला ना, इसको मैं हटाता हूँ। सिंस एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, तो दोनों कितना रहेगा, 30 रहेगा ना, दोनों ही कितना रहेगा, 30 रहेगा। देयरफॉर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, 30 + 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। टेक्स्ट बुक के पीछे एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है, 60 मिला, सिंपल है ना, तो बस हो गया। अब थर्ड सम पे आते हैं हम लोग, थर्ड सम पे आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या बोला है कि सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट्स, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक बात है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है सर्कल का, ओ है, प्रूव दैट ओ आर बाइसेक्ट्स एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन, ठीक है। मेरे को ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ये जो ओ आर है ना, ये जो सेगमेंट ओ आर है ना, ये इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा मेरे को ढूंढने के लिए बोला है, ऐसा मेरे को प्रूव करने के लिए बोला है, बेसिकली ढूंढने के लिए नहीं।
अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। मेरे को लगता है तुमको समझ में आ रहा होगा ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि हम लोग ये दोनों एंगल्स को प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट चैप्टर में सिमिलैरिटी में हमने ये पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूफ किया जाता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो उसका किसी भी एंगल को हम लोग ले लेके बोल सकते हैं बाय CACT कि वो दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको तो साइड में लेता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना है अभी। तो मैं क्या करूँगा कि जो दो ट्रायंगल है उसका नाम लिखता हूँ, जिस दो ट्रायंगल को मेरे को प्रूफ करना है। पहला ट्रायंगल है OMR, तो मैं लिखूंगा OMR एंड ट्रायंगल ONR। ठीक है, मेरे को लगता है तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर आता होगा जिसके अंदर हम लोग किसी दो ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया, ऑनलाइन क्लास में तो नहीं बताया, लेकिन हम लोग इसका एक फटाक से ये देख लेते हैं। तुमको पता है ये 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा बाय टेंजेंट थ्योरम। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा? इसका रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। तुमको पता ही है ना कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो सेगमेंट OR है ये दोनों में सेम है। देखो ना, OR इसमें भी आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कि सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR। ये तो कॉमन साइड है ना भाई, दोनों में आ रहा है। मैं लिख देने का कॉमन साइड। ओके, दो चीज हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। और कुछ है क्या इसके अंदर? हाँ, मेरे को दिख गया। ये जो ON है और ये जो OM है, ये दोनों तो सेम रहेगा ना भाई। मतलब एक ही सर्कल के अंदर दो रेडियस रहे, चाहे 3 रेडियस रहे, 4 रेडियस रहे, वो तो सेम ही रहता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों सेम रहेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। इसका रीजन लिख देना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो रेडियस है तो सेम रहेंगे, SAS। देयरफॉर मैं लिखूंगा कि बाय SAS टेस्ट दोनों ट्रायंगल मतलब OMR सिमिलर रहेगा किससे? ONR से। करेक्ट, ये प्रूफ कर दिया मैंने। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल से सिमिलर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो ये एंगल है ना, ये वाला कौन सा एंगल? MRO। मैं ऐसे लिखूंगा देयरफॉर MRO ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा भाई किससे? NRO से। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट रहेगा NRO से। इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CACT ऐसा लिख देना। तो सिमिलरली ये भी तो वैसे ही रहेगा ना, मतलब MOR और NOR ये दोनों भी तो सेम ही रहेगा। तो मैं ऐसा लिख दूंगा एंड, या फिर ऑल्सो ऐसा लिखना कि MOR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू NOR। इसका भी रीजन सेम, CACT करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों चीज हो गया प्रूफ। अगर ये दोनों चीज है मतलब ये और ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब ये जो OR है वो क्या कर रहा है? इसको मतलब इस बड़े वाले एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और इस बड़े वाले एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो लास्ट में बस इतना लिख देना है कि देयरफॉर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, पहले इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको यहां लेके आता हूं। हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट सेगमेंट, चलो ठीक है, इसमें हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स MRN एज वेल एज MON। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर द सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स MRN एज वेल एज MON हेंस प्रूव्ड, ऐसा करके लिख देना। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन 3.1 का हम लोग देखेंगे, जो कि क्या है, देखो इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, ये फोर्थ वाला क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाना है ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। वो जो सर्कल है उसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर और वो जो टेंजेंट्स है दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बेसिकली मेरे को क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करके साइड करता हूं, पहले सिलेक्ट करता हूं फिर साइड करता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूं, एक सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। एक सर्कल मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। सर्कल बन गया। आपको पता है सर्कल का उसका एक सेंटर होगा, जाहिर सी बात है।
उसके बाद हम ना क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स बनाएंगे। एक टेंजेंट बना दिया मैंने ऐसा, ठीक है, एक दूसरा टेंजेंट बनाएंगे। और ये जो दोनों टेंजेंट मैंने बनाया ना, ये एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, ध्यान में रखना। दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये वाला और ये वाला। इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ऊपर वाले टेंजेंट का ए बी और नीचे वाले ट्रायंगल का सी, टेंजेंट का सी डी। और ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं एक्स, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं वाई, सेंटर का मैं नाम दे देता हूँ ओ। तो ये जो सेंटर है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा इससे टच, ये हो जाएगा इससे टच। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ये एक टेंजेंट है, ये एक दूसरा टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। और जो सेंटर है वो है ओ, और ये जो एक्स और वाई है वो टेंजेंट को सर्कल पे टच कर रहा है एक्स पे, टेंजेंट को सर्कल पे टच कर रहा है वाई पे। बेसिकली मेरे को पूछा है कि ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल है। और रेडियस दिया है मेरे को, रेडियस क्या दिया है मेरे को, 4.5 दिया है, 4.5 दिया है। ये भी कितना दिया रहेगा, 4.5 दिया है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और एक ही सर्कल में तुम चाहे 2 रेडियस बनाओ चाहे 10 रेडियस बनाओ, तुम लोगों को डिस्टेंस उसका सेम रहेगा, लेंथ उसका सेम रहेगा। ये 4.5 तो ये भी कितना है 4.5, दोनों को ऐड कर दो, 9 सेंटीमीटर बोला है। ये तो मिल गया अपने को कि इसका डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों पैर। इसका रीजन पूछा है, रीजन सिंपल सा है। रीजन क्या रहेगा कि सबसे पहले तो हमको लिख के दिखाना है कि एक्स ओ प्लस ओ वाई ओ इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या करना कि तुम बता देना कि तुमने क्या क्या माना है, क्योंकि ये लोगों ने डायग्राम नहीं दिया था, डायग्राम हमने अपने मन से बनाया। तो तुमको बोलना, बताना है कि लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, उसके बाद लेट ए बी द फर्स्ट टेंजेंट एंड सी डी बी द सेकंड टेंजेंट, पॉइंट एक्स टचेस द सर्कल, सॉरी टेंजेंट ए बी टचेस द सर्कल एट पॉइंट एक्स एंड टेंजेंट सी डी टचेस द सर्कल एट पॉइंट वाई। ऐसा करके तुमको बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर therefore XO is equal to 4.5 given, क्योंकि रेडियस है, एंड YO is equal to 4.5, वो भी रेडियस है। उसके बाद ऐसा लिखना कि therefore लेंथ ऑफ XY, मतलब ये is equal to XO plus YO which is equal to 4.5 plus 4.5 which is equal to 9 सेंटीमीटर। ये मिल तो क्या 9, जस्टिफाई करने के लिए बोला है, मतलब बेसिकली अपने को उसका रीजन बताना है क्यों ऐसा लिखने का। यहीं पे लिख देने का एज radii of the same circle have equal length, therefore XO is equal to YO which is equal to 4.5। हो गया, सिंपल है। ये था आपका 3.1 का पूरा प्रैक्टिस सेट। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 और 3.3 कवर करने का पूरा कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द वो वीडियो लाऊंगा आप लोगों के सामने। और आई होप कि मैंने बड़े मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, तो आप लोग इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको सर्कुलेट कर दो। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और पूरा वीडियो देख लिया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। मेरे तरफ से आप लोगों को आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टेप बाय स्टेप की तरफ से आपको थैंक यू।